हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की एक्सेसरीज़ के बारे में, जो कि मैंने शोरूम से ही लगवाई है जब मैंने कार की डिलीवरी ली थी। तो बेसिकली हुआ क्या था, देखो, जब अपन कार लेते हैं तो अपन सोचते हैं कि यार बाहर से एक्सेसरीज़ लगवा लेंगे तो अपने कुछ पैसे भी बचेंगे और मतलब वो है वो भी नहीं रहेगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे। बट भाई मैंने शोरूम से क्यों लगवाई, मैं पहले तो आपको ये बता देता हूँ। मेरा शोरूम से लगाने का ये फ़ायदा था कि भाई देखो, गाड़ी लेते हो तुम, गाड़ी लेके तुम मंदिर वगैरह जाते हो, अपना फैमिली के साथ ट्रिप वगैरह प्लान करते हो, तो वो ज़्यादा मेरे को शूट किया कंपैरेटिवली कि मैं गाड़ी लूँ फिर उसी दिन या अगले दिन किसी दुकान पे ले जाके इसको खड़ा कर दूँ, किसी भी कार डेकोर या किसी भी दुकान पे, और एक्सेसरीज़ वगैरह लगाऊँ। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट फिर भी भाई जो जो मतलब जैसे मैंने सीट कवर लगवाए हैं या कुछ भी, तो इनमें तो देखो भाई टाइम लगता है आराम से काफ़ी ज़्यादा, तो वो टाइम खपाऊँ मैं अपना। और दूसरी बात, अगर मैंने एक दिन पहले पूरी पेमेंट कर दी थी गाड़ी की, तो मेरे को अगले दिन गाड़ी सीधी सब कुछ लगी हुई मिली थी, तो मेरा एक हेडेक ये भी ख़त्म हो गया था। और फिर देखो बार बार कौन नहीं जाए देखो दुकान पे एक्सेसरीज लगाने, कभी कुछ गाड़ी में कितना ही पैसा लगा लो, कभी ख़त्म नहीं पड़ता। हालांकि ये एक्सेसरीज जो मैंने लगाई है ना, ये इतनी नहीं पड़ी है, फिर भी मेरे को ऐसा लगता है थोड़ी महंगी है, क्योंकि मैंने जितनी एक्सेसरीज लगवाई है ना उतने में तो मैं बाहर से पता नहीं भाई क्या क्या ही अपग्रेड करवा लेता। मैंने देखो टोटल एक्सेसरीज ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 20,000 की ले ली है एक्सेसरीज, आराम से 20,000 हो गए। लेकिन अगर आप उन एक्सेसरीज़ की क्वांटिटी देखो ना, तो वो इतनी नहीं है, ये कोई 4-5 एक्सेसरीज़ ही होंगी जो कि मैंने लगवाई है। और उनकी क्या-क्या कॉस्टिंग है एक रफ़ एस्टिमेट मैं आपको दे दूँगा, बाकी मैं बाद में कोई अदर वीडियो में उनका एक-एक जो भी मैंने लगवाई है, जो एग्ज़ैक्ट प्राइस मुझे पड़ा है वो भी मैं आपको बता दूँगा। इस वीडियो में एक रफ़ एस्टिमेट आपको दे दूँगा कि मेरे को इतनी-इतनी इसकी कॉस्टिंग पड़ी है। तो देखो, जो सबसे पहले एक्सेसरीज़ मैंने ली थी ना, वो है भाई सीट कवर। अब भाई देखो, आप मानो चाहे मत मानो, कंपनी की चीज़ कंपनी की ही रहती है। अब मैंने सीट कवर लिया, मुझे पता है मेरे को 2-3 हज़ार रुपये आराम से महंगी पड़ी है। कि ये सीट कवर मुझे देख लो, ये वाले हैं, पीछे भी देख लो। अब ये सीट कवर मुझे समवेयर अराउंड 10,000 के पड़ गए, ऑलमोस्ट 9,000 कुछ के, 10,000 ही आप मान के चलो। तो 10,000 के सीट कवर मुझे पड़ गए। अब यही सीट कवर अगर मैं बाहर से लगवाता तो मेरे को आराम से 6-7 हज़ार में पूरी गाड़ी में सीट कवर लग जाते मेरी पसंद के। बट ये भी मेरी पसंद के हैं, इंटीरियर से मैचिंग लग रहे थे और अच्छे भी लग रहे थे देखने में। और देखो, बाहर से मैंने सीट कवर इसलिए नहीं लगवाए कि मैंने पुरानी कार में लगवाए थे, उसमें क्या था, ये जो नीचे का एरिया होता है ना, ये वाला, अब जो ही आदमी बैठता था ना, ये आगे खिसक के बाहर निकल जा रहा था। मतलब इतनी लूज़ फिटिंग थी ना उन सीट कवर की, तो भाई मेरा ना थोड़ा विश्वास टाइप सा उठ गया बाहर की एक्सेसरीज़ वगैरह पे या सीट कवर लगवाने से। तो मेरा तो देखो ये रीज़न था कंपनी से लगवाने का। अगर मैं सीट कवर उस दिन ना लगा के बाद में भी लगवाता ना, तो मैं कंपनी से ही लगवाता सीट कवर तो। और मैंने फिर उनको बोल दिया था भाई पन्नी चढ़ाने ना, क्योंकि देखो ये सबका ही शौक होता है एक बार गाड़ी को पन्नी पे चलाने का। हालांकि मुझे तो 1 महीने से ऊपर होने को आया, ऑलमोस्ट 1 महीने से 10 दिन के करीब होने को आए इस गाड़ी को। 28 जून को डिलीवरी ली थी, तो अभी आराम से 1 महीने 5-7 दिन तो हो ही चुके होंगे। इसलिए फिर भी मैंने तो पन्नी नहीं उतारी भाई। नई वाली फील तो सभी लेते हैं, आपको भी पता है। और भाई जो सेकंड एक्सेसरीज़ मैंने लगवाई है ना इस कार में, वो है भाई ये मैट। भाई देखो, मैं अगर किसी चीज़ को वो करता हूँ ना, एक मिनट दिखाता हूँ, किसी चीज़ के लिए करता हूँ ना कि मुझे बाहर से लगवानी चाहिए, वो है मैट। अब मैंने ये लगवा तो लिया, लेकिन भाई इनमें ये इतने जल्दी गंदे होते हैं। अब आप देखो, कल सिर्फ मैं किसी ट्रिप पे गया था, ठीक है, आप देख सकते हो ये एक ही दिन में इतना गंदा हो गया, ठीक है। इतनी मिट्टी इनमें एकदम क्लियर मिट्टी वगैरह सब दिखती है कि कितनी मिट्टी चढ़ी है कितनी नहीं। और वहीं पे मेरी जो पुरानी कार है ना, उसमें भाई मैंने वो वाले, पता नहीं उन मैट्स को क्या बोलते हैं, वो थोड़े नेट टाइप के उस हिसाब से थे, जो अपन कारपेट नहीं बिछाते घर पे, उस हिसाब के से मैट थे, वो आफ्टर मार्केट ही थे। लेकिन भाई उनमें ना, मतलब मैं 1-1 साल तक भी साफ़ नहीं करता ना, बिल्कुल गंदगी दिखती नहीं थी उन मैट्स में। तो मैं सोच रहा हूँ आगे जाके दोबारा मैट लगवाऊँ और वो वाले मैट ही इनके ऊपर ही लगवा लूँगा। और भाई जो थर्ड एक्सेसरीज है ना, वो है, आप ये देखो, रेन वाइज़र या डोर वाइज़र, आप जो भी बोल सकते हैं। मैं एक बार बाहर से भी आपको दिखा दूँ, ये वाला। तो भाई ये वाले डोर वाइज़र मैंने लगवाए, इसमें वहाँ पे 2 टाइप के डोर वाइज़र थे, एक ऊपर क्रोम वाले और एक बिना क्रोम वाले, ठीक है। तो अब मैंने ये क्रोम वाले क्यों चूज़ करे मैं आपको बता देता हूँ।
सॉरी बिना क्रोम वाले मैंने इसलिए चूज़ करे क्योंकि देखो भाई वो क्रोम वाले फिर क्रोम ही क्रोम, आगे भी मेरे को क्रोम ज़्यादा कुछ पसंद है नहीं देखो, इसलिए तो मैंने डोर भी बिना क्रोम वाले ही रख रखे हैं, वरना वहाँ पे क्रोम की एक्सेसरीज़ भी अवेलेबल थी जिसपे जो डोर हैंडल है वो क्रोम के लग जाते, मतलब डोर हैंडल के ऊपर कवर टाइप का सा कुछ लग जाता है क्रोम का, लेकिन मुझे क्रोम इतना कुछ पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इनकी कॉस्टिंग उनसे काफ़ी कम है। जो क्रोम वाले थे ना भाई वो पड़ रहे थे समवेयर अराउंड 2600-2700 रुपये के या 2500 के कुछ समथिंग इतने पड़ रहे थे, और ये बिना क्रोम वाले मुझे मात्र 1500-1600 रुपये में पड़ गए आराम से। और ये इतने बुरे भी नहीं लग रहे भाई, मतलब अच्छे लग रहे, इतना कुछ पता भी नहीं चल रहा, वो फालतू में मुझे तो वेस्ट ऑफ मनी लगता है जो क्रोम वाले लोग लगवा लेते हैं ना। और भाई जो फाइनल एक्सेसरीज है ना, हाँ आपने सही सुना, मैंने सिर्फ 4 ही एक्सेसरीज लगवाई थी, वो इसी में मेरे 20,000 के समथिंग खर्च हो गए। तो वो है भाई इस जो डोर पे साइड मोल्डिंग आती है ये वाली, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ये वाली ये जो लगी हुई है ना ऊपर प्लास्टिक की पट्टी, ये वाली। तो भाई मैंने इसमें ये क्रोम वाली ली है क्योंकि इसमें 2 आती है, एक पे जिस पे रेड कलर की लाइनिंग टाइप की आती है, लेकिन वो मैंने नहीं ली क्योंकि वो मुझे इतनी कुछ खास लग नहीं रही थी। क्रोम वाली एकदम सोबर टाइप की सी लग रही थी और अच्छी भी लग रही थी, सिंपल सी, तो मैंने ये वाली लगाई। अब आप मैंने ये लगवाई क्यों मैं बता देता हूँ, और मैं बोल रहा हूँ अगर आप गाड़ी लो ना तो ये तो लगवा ही लेना ये वाली, अगर इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि मान लो कभी बाई चांस गाड़ी साइड से टच होती है ना, कहीं पे कोई पत्थर पड़ा हो या कुछ भी हो, तो डोर पे इम्पैक्ट नहीं आता, ये प्लास्टिक का पार्ट है भाई, ये तो चेंज भी हो जाएगा, पर डोर में फिर वही इंश्योरेंस क्लेम लो, ये लो वो लो, तो बस वही दिक्कत होती है। इससे डोर प्रोटेक्ट हो जाता है, क्योंकि मेरी पुरानी कार में मेरे साथ हो चुका, साइड में पत्थर पड़ा था, नीचे की तरफ थोड़ा बड़ा था, तो मेरे को दिखानी, मैंने काटी तो वो उस पर लगा भाई, दरवाजे पे एकदम स्क्रैचेस से आ गए और डेंट सा पड़ गया, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ भी लगवा ही ली इस कार के अंदर। अब भाई इन सब का ओवरऑल टोटल जो मेरे को पड़ा वो पड़ा 20,000 के लगभग पड़ा, ठीक है। लेकिन मैं, आप चाहो तो बाहर से लगवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं तो भाई मैंने तो प्रीफर कंपनी से ही किया है, क्योंकि कंपनी की चीज़, अब एक तो इंश्योरेंस में भी क्लेम हो गया, अब जैसे साइड मोल्डिंग है, कल को मान लो कहीं पे दरवाजे पे कोई भी इम्पैक्ट आता है, कुछ भी आता है, तो मेरा वो का वो उसमें इंश्योरेंस में क्लेम हो जाएगा और लग जाएगा। अब मैं, वरना क्या होगा अगर मैं बाहर से लगवाता हूँ ना, तो अब जैसे गाड़ी का इम्पैक्ट आया, कुछ भी हुआ, मैंने इंश्योरेंस क्लेम लिया, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि कंपनी वाले दरवाज़ा रिपेयर करके दे देंगे, लेकिन वो अपन को फिर बाद में लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको कंपनी से लगवा लिया। अब भाई इन सब में भी ना एक एक्सेसरीज थी जो कि मेरे को लगवानी थी, लेकिन वो मिली नहीं उस टाइम पे, वो थी जो रिवर्स कैमरा आता है ना भाई, ये दिखा दूँ मैं आपको, देख सकते हो आप, इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है। अब वो इसलिए नहीं है, देखो भाई उनके पास 2 कैमरा अवेलेबल थे, एक ना वो था बम्पर में छेद होके लगता, अब वो मेरे को लगवाना नहीं था, वो जो मेरा सेल्स पर्सन था उसने भी मना कर दिया, वो सर ये वाला रहने दो, फालतू में गाड़ी का रह जाएगा, जो कि डिक्की में जो इसकी प्लेसमेंट आती है ना कैमरा के, वहाँ पे वो कोई 6,000 समथिंग के पड़ेगा, तो आप वो तब लगवाने ना अगर लगाना चाहो तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर इसलिए मैंने कैमरा नहीं लगवाया। मैं देख रहा हूँ वो लगवाऊँ नहीं लगवाऊँ, क्योंकि अभी तक इतनी नीड तो कुछ लगी नहीं, बट फिर भी मैं लगवाऊँगा तो ज़रूर कैमरा तो। अब वो कंपनी से लगवाऊँ या बाहर से, ज़्यादा चांसेस कम नहीं है, क्योंकि भाई फिर वही है ना, वो थोड़ा वायरिंग वगैरह वाला दिक्कत रहता है, हालांकि इतना नहीं है, बट फिर भी भाई कोई दिक्कत होती है ना, तो अपन कंपनी में ले जाके खड़ी कर सकते हैं कार को, चाहे पैसे चार्ज ज़्यादा लगे। अब बाहर कोई नहीं पूछता भाई, सब बोलते हैं इतने महीने की गारंटी, इतने महीने की वारंटी, बट बाहर तो आपको भी पता है कितना क्या सक्सेस है काम। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए अगर आपकी और कोई क्वेरी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।